Good morning, students. Today we will understand the word condition. How can we will make conditions that are used in the conditional constructs. अब हम देखेंगे कि कंडीशंस कैसे बनाई जाती हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स के लिए. नाउ द इन थ्योरी इन कंप्यूटर साइंस में कंडीशनल स्टेटमेंट पहली इंपॉर्टेंट बात हो गई. कंडीशनल एक्सप्रेशन सेकंड टर्म है. नाउ द थर्ड इज द कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स. दिस थ्री आर फंडामेंटली बेसिकली क्या है, आर फीचर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स या पिलर्स कहलाते हैं. नाउ दिस परफॉर्म डिफरेंट कंप्यूटेशंस और एक्शंस. ये बहुत सारे कंप्यूटेशंस और एक्शंस परफॉर्म करते हैं और ये डिपेंडिंग ऑन द वेदर ए प्रोग्रामर स्पेसिफाइड बूलियन एक्सप्रेशन. ये किस पर एक्चुअली एग्जीक्यूट होंगे? दिस आर डिपेंड ऑन जो प्रोग्रामर ने बूलियन कंडीशन बनाई है एंड दिस विल इवैल्यूएट्स ट्रू, ट्रू और फॉल्स. तो ये दो रिजल्ट ही देते हैं, पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू, या पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स. ट्रू मीन्स ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव नॉन जीरो वैल्यूज, नॉन नल वैल्यूज. फॉल्स क्या होंगी? जीरो और नल. दिस इज कॉल्ड एज ए फॉल्स वैल्यू. तो आज हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर जो कि कंडीशनल एक्सप्रेशन के काम आता है. तो फर्स्ट इज द रिलेशनल ऑपरेटर. तो देखिए आपकी स्क्रीन के सामने रिलेशनल ऑपरेटर्स बने हैं. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर बेसिकली फॉर द कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल. रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? दिस आर यूज्ड टू फाइंड. ये किस काम आते हैं? रिलेशन को फाइंड करने के काम आते हैं. किसके बीच में? बिटवीन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस को फाइंड करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर बने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू कंपेयर द वैल्यू, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए बनाए जाते हैं. अब ये कंपेयर करने के लिए वी हैव ए रिलेशनल ऑपरेटर. अब इसके सिंबल्स कौन कौन से होंगे इसको ध्यान से पढ़िए. देखिए एंगल ब्रैकेट, दिस इज द लेफ्ट राइट एंगल ब्रैकेट, जिसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ब्रैकेट is nothing but your greater sign. Then left angle bracket for the lesser than. Right angle bracket and is equal to greater than or equal to. Left angle bracket and equal to lesser than or equal to. दो इक्वल लगाने से इक्वल टू बनेगा. Not equal to, that will be explanation marks and the equal sign. So these six are very important operators are used for the relational expression. ठीक है, तो पहला क्या है? ग्रेटर देन. दूसरा क्या है? लेसर देन. तीसरा क्या है? ग्रेटर और इक्वल टू. चौथा क्या है? लेसर देन इक्वल टू. पांचवा क्या है? इक्वल टू. सिक्स्थ क्या है? नॉट इक्वल टू. ठीक है, तो दिस आर द इंपॉर्टेंट सिंबल्स आर यूज्ड इन ए रिलेशनल ऑपरेटर. यानी x क्या y से बड़ा है, x क्या y से छोटा है, x क्या y से बड़ा और इक्वल है,
x क्या y से छोटा या फिर इक्वल है, x क्या y के बराबर है, x क्या y के बराबर नहीं है। अब ये एक्सप्रेशंस को हम दो वैल्यू पुट करके रिजल्ट पर ध्यान देते हैं। लेट a होल्ड 10, a के पास क्या है 10 है और b के पास क्या है 20 है। अब ध्यान से देखिए, लेट इज इक्वल टू ऑपरेटर को हमें समझना है। तो a इज इक्वल टू b, 10 इज इक्वल टू b, क्या 10 20 के बराबर है? आंसर इज नॉट ट्रू। तो ये नॉट ट्रू मिला। नॉट इक्वल के लिए a 10 है b 20, तो 10 20 के बराबर नहीं है, तो आंसर इज ट्रू। अब ग्रेटर साइन, क्या 10 20 से बड़ा है? आंसर इज नॉट ट्रू। तो a 10 है और b 20, ये हमने पहले से माना है। अब ध्यान से देखिए, क्या 10 b से छोटा है? यस, इट इज ट्रू। अब एक चीज देखनी है, क्या 10 b से बड़ा है? नॉट ट्रू। क्या 10 20 के बराबर है? तो यह दोनों क्वेश्चन रॉन्ग होने से फाइनल आंसर मिला नॉट ट्रू। अब 10 20 से छोटा है, पहला आंसर सही है। दूसरा आंसर a 10 क्या 20 के बराबर है? आंसर इज रॉन्ग। लेकिन एक सही होने से भी इसका आंसर क्या बनेगा? ट्रू बनेगा। तो दिस इज अबाउट द रिलेशनल एक्सप्रेशन यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हम कनेक्टिव्स का बात समझना चाहते हैं। व्हाट इज मीन बाय द कनेक्टिव्स? कनेक्टिव्स का मतलब होता है कि दो रियल रिलेशनल एक्सप्रेशन को ज्वाइन करना। ठीक है, तो दिस ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन ए गिवन एक्सप्रेशंस। These are three logical operators in a C language. First is logical AND, जिसे हम दो एम्परसेंड साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या है? लॉजिकल OR, जिसे हम दो वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा कौन सा है? लॉजिकल NOT, जो एक्सक्लेमेशन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। लॉजिकल एंड, तो देखिए लॉजिकल एंड को हमने यहाँ पर लिखा है और ये दो एक्सप्रेशंस है, रिलेशनल एक्सप्रेशन। पहला ये और दूसरा ये, यानी x 5 से बड़ा है प्लस y 5 से छोटा है। अब ये दोनों कंडीशन अगर सही होंगी तो ही ये एक्सप्रेशन सही होगा। तो इट रिटर्न ट्रू, ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू करेगा। कब करेगा? जब दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं। लॉजिकल और, तो देखिए लॉजिकल और में क्या है? ये और लगा है। पहला क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लॉजिकल और की? ये एक्सप्रेशन अगर सही है या ये एक्सप्रेशन सही है, या दोनों में से, या दोनों सही है, या तो एक सही है तो भी ये ट्रू होगा, या दोनों सही है तो ये भी ट्रू होगा। तो दिस इज द बेसिकली रिटर्न ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। जब दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो ये ट्रू कहलाएगा। नाउ लॉजिकल ऑट क्या होगा? लॉजिकल नॉट, इस पूरे एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट है, कंबाइन एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट है, उसका निगेशन, यानी उसका जस्ट उल्टा। अगर ये पॉजिटिव है तो आंसर इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो इसका आंसर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू तो लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर मेक्स इट फॉल्स। अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो लॉजिकल नॉट क्या देगा?
ये फॉल्स देगा। तो दिस इज अबाउट द explanation of connectives, that is the logical operator, and हमने 6 देखे relational operator in the expressions। तो दिस आर वेरी यूजफुल कंसेप्ट। अगर किसी को किसी में समझ में नहीं आए तो जरूर वो व्हाट्सएप कर सकता है या फिर मुझे मेल करके भी अलग से पूछ सकता है। जब भी आप करेंगे आपको तुरंत आपका रिस्पॉन्स भी दिया जाता है। तो थैंक्स टू ऑल, एंड आई ऑलवेज एडवाइज थिंक बेस्ट एंड डू बेस्ट। ओके, गुड बाय।